हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर आज का जो वीडियो नंबर है दोस्तों, यहाँ पर ये 38वां वीडियो नंबर है दोस्तों। यहाँ पर जिसमें आज हम आपके लिए पेपर लेकर आए हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसा पेपर यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सामाजिक अध्ययन का पेपर 25 अप्रैल को लगने वाला है, उसी पर आधारित पेपर है दोस्तों। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी 25 अप्रैल को जो पेपर आने वाला है वो किस टाइप का आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर इसको पूरी तरह आप क्रैक करना है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को इस पेपर को पूरी तरह क्रैक कर दीजिएगा, पूरा पेपर को तोड़ दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और सभी स्टूडेंट इस पेपर को हल जरूर करना दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि सामाजिक अध्ययन में आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन यहाँ पर पिछले पेपरों को आधार मानकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में जो प्रश्न बैंक बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर उसमें सभी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं इस पेपर में दोस्तों। यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट से यहाँ से प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 2011, 12, 15, 2017 और 18 के प्रश्न पत्रों को उठाकर देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर उन्हीं कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछे गए थे और पूछे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर उसी पर आधारित ये पेपर हमने बनाया है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों के लिए हमारे सिस्टम के माध्यम से दोस्तों। यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा, इस पेपर को पूरा कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर तो 60 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और ये आपका सिलेबस है। देखिएगा 60 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर आप दीजिएगा, यानी कि पहला क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर कालीबंगा से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था 2011 की एग्जाम में पूछा गया है, 12 की एग्जाम में, 15 की में और 18 की में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर तो इसी टाइप का प्रश्न अगली एग्जाम 25 अप्रैल की एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल सही आंसर बता दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीबी लाल या फिर बीके थापर या फिर एमडी खरे या फिर अमलानंद घोष। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमलानंद घोष हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीटली हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन करता है बताइएगा? ग्रेनाइट का, ऊन का, कपास का या फिर मसाले का? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऊन का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, 40% ऊन राजस्थान से प्राप्त होती है भारत में दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गेव सागर झील कहां स्थित है बताइएगा? डूंगरपुर में, नागौर में, अलवर में या फिर अजमेर में? तो इसका आंसर बता दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर सभी स्टूडेंट। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गेव सागर जो झील है दोस्तों यहाँ पर ये डूंगरपुर में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बीकानेर के राठौरी ख्यात के लेखक है। एक पुस्तक जरूर पूछी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, एक पुस्तक आपसे जरूर पूछी जाएगी। जो मेन पुस्तक है दोस्तों यहाँ पर वो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में क्लियर कराइए दोस्तों। यहाँ पर वो कंप्लीटली कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाकीदास, गौरीशंकर ओझा या फिर सूर्यमल मिश्रण या फिर श्यामल दास? तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? बैंकिंग प्रणाली का है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बैंकिंग प्रणाली के क्वेश्चन भी हमने डाले गए हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो नया सम्मिलित किया है आपके रिट एग्जाम के सिलेबस में। तो ध्यान रखिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मनीला, फिलीपींस, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क या फिर अमेरिका में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मनीला में है दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालवेलिया जाति का प्रमुख नृत्य है, कौन सा है? गीदड़ है, गरबा है, गुड़ेला है या फिर साकरिया है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य कराए थे दोस्तों। यहाँ पर उसमें भी ये प्रश्न सम्मिलित है और सभी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो प्रश्न बैंक में सम्मिलित है वो हर कॉन्सेप्ट में सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर और प्लीज कॉमेंट में जरूर बताना कि आपने 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, यानी कि सामाजिक अध्ययन एसएसटी। जी हाँ दोस्तों, रेट एग्जाम एसएसटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है?
भीलवाड़ा, बूंदी, राजसमंद या फिर टोंक? तो बता दीजिएगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भीलवाड़ा की। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आभूषण का संबंध महिला की कमर से है? बताइएगा, तगड़ी का, तिमणिया, मंडली या फिर मादलिया का? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तगड़ी का। जी हाँ दोस्तों, ये कमर का आभूषण है तगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, 50 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर आपकी एसएसटी के। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो प्रश्न जिस कॉन्सेप्ट से यहां पर उठाया गया है वो आपको रटना है, वो आपको एक बार अच्छे से देखना है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। चाहे हमने 2011 की एग्जाम का पेपर देखा हो, 2012 का देखा हो, यहाँ पर 2015 का और 17 का देखा हो दोस्तों यहाँ पर, सभी में इन्हीं कॉन्सेप्ट से प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? मद्रास उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर बॉम्बे उच्च न्यायालय? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में है दोस्तों यहाँ पर। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है दोस्तों यहाँ पर, सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बताइएगा, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्यपाल या फिर मुख्य सचिव? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल होता है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर, अगर आपका मन बोल रहा है, दिल बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि हमने अब तक 37 वीडियो अपलोड कर दिए है दोस्तों यहाँ पर आपकी रिट से संबंधित, और बाकी जो वीडियो आने वाले हैं वो 25 वीडियो और आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसमें भारत का संविधान कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर, भारत का संविधान कंप्लीट किया जाएगा और भारत का भूगोल कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा, ये दो ही कॉन्सेप्ट बच रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसमें 20 वीडियो और अपलोड होने बाकी है दोस्तों यहाँ पर। आपके यहाँ पर 110 कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर रेट में, जिसमें से हमने लगभग 60 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अब तक 60 कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं दोस्तों यहाँ पर एसएसटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? बताइएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा ऊपरी सदन होती है, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा का विधान परिषद सबसे ऊपरी सदन होता है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न को समझिएगा दोस्तों यहाँ पर, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा दोस्तों यहाँ पर। 60 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, लेकिन 60 क्वेश्चनों के अलावा भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। इस तरह से एक वीडियो में आपके यहाँ पर यानी कि 200 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बताइएगा, 400, 450, 500 या फिर 550? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 500। ध्यान रखिएगा, देखिएगा अधिकतम विधानसभा की सीटें हो सकती है राज्य में 500 से अधिक नहीं हो सकती दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पर संविधान में लिखा हुआ है। अगला देखिएगा, और 60 से कम किसी भी राज्य में नहीं हो सकती है, लेकिन अपवाद है दोस्तों यहाँ पर, कुछ राज्यों में 60 से भी कम है। सिक्किम में है दोस्तों यहाँ पर, सिक्किम में है, गोवा में है दोस्तों यहाँ पर, इन राज्यों में 60 से कम सीटें हैं, लेकिन उसको विशेष संविधान का दर्जा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, विशेष संविधान का दर्जा के अनुसार उनको 60 से कम कर रखी है उनकी सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस देश को इंगित कीजिए जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। बताइएगा, म्यांमार, चीन, भारत या फिर बांग्लादेश से होकर? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर म्यांमार। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार से होकर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन से होकर निकलती है, भारत से होकर निकलती है और बांग्लादेश से होकर निकलती है दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि म्यांमार हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके गुरुत्वाकर्षण से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है समुद्र में? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी,
पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के कारण। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस स्थान पर है बताइएगा। फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर मेरठ में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फतेहपुर सीकरी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और फतेहपुर सीकरी में कब बनवाया था, ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर यहाँ पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको। हवा महल उदयपुर, जामा मस्जिद दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद, अकबर का मकबरा सिकंदरा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर ये याद नहीं रखना है, ये भी याद रखने हैं। देखो ऑप्शन में आपको और दे रखे हैं, देखिए जामा मस्जिद आपको पता है दिल्ली में है, ये याद रख लेना है, इनको भी दे सकता है दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में। चार मीनार हैदराबाद में है, इसको भी देख सकता है। अकबर का किला सिकंदरा में है, इसको भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और 41 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषा स्वीकृत है बताएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 23, 28, 18 या फिर 22। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 भाषा को यानी कि भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ ध्यान रखिएगा, भाषाओं का जो अभिलेख मिलता है वो कौन सी सूची में मिलता है, वो 8वीं अनुसूची में मिलता है दोस्तों। यहाँ पर भाषाओं का 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है संविधान की में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है बताएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बैंकिंग सेक्टर का है दोस्तों। यहाँ पर HDFC, IDBI, यस या फिर SBI। तो इनमें से कौन सा बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है बताना है आपको, बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेबी। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा HDFC बैंक है दोस्तों यहाँ पर, IDBI बैंक है दोस्तों यहाँ पर, यस बैंक आपको पता है यस बैंक है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा एक सेबी दोस्तों यहाँ पर ये स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो स्टॉक मार्केट में जितने भी काम होते हैं, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी काम होते हैं दोस्तों यहाँ पर वो इसी सेबी के अनुरूप ही किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। सेबी एक बहुत बड़ा बोर्ड है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि स्टॉक मार्केट एक्सचेंज का, बॉम्बे में है दोस्तों यहाँ पर इसका मुख्यालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2000 के भारतीय बैंक के नोट पर छापा मंगलयान क्या दर्शाता है बताएगा। भारत का तकनीकी विकास, अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम, या फिर भारतीय आर्थिक विकास, या फिर भारतीय अंतरिक्ष यान शक्ति। तो बिल्कुल सही बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी, ऑप्शन आपके सामने है। 31 दिसंबर 2016 को, 15 अक्टूबर 2017 को, 8 सितंबर 2017 को, या फिर 8 नवंबर 2016 को। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर, सभी दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत किसका आयात नहीं करता है, लोहा इसका, पेट्रोलियम का, मशीनरी का, या फिर सोने का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोहे इसका। जी हाँ दोस्तों, लोहे इसका आयात नहीं करता है, पेट्रोलियम का करता है, मशीनरी के करता है, सोने का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है बताएगा। राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से दोनों का। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल राज्य सरकार का अधिकार होता है दोस्तों यहाँ पर, जितने भी खनिज स्थान है राज्य के अंदर दोस्तों यहाँ पर, जिसको बाकी राज्य सरकार का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मान प्रकाश पुस्तकालय किस दुर्ग में स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, सोनारगढ़ दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में, या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग में है क्या, प्रकाश पुस्तकालय है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से पीलीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है,
गंगानगर में, उदयपुर में, हनुमानगढ़ में या फिर बीकानेर में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पीलीवंगा के बारे में पूछ लिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर कालीवंगा के बारे में पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है? बताएगा कोटा को, जयपुर को, अलवर को या फिर उदयपुर को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर बताएगा, तो बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोटा को औद्योगिक नगरी और शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस अभ्यारण्य से होकर परवन नदी निकलती है? बताएगा रणथंभौर अभ्यारण्य से, कैबलादेव अभ्यारण्य से, शेरगढ़ अभ्यारण्य से या फिर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य से? तो देखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शेरगढ़ अभ्यारण्य से। जी हाँ दोस्तों, और शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? बारां में है दोस्तों यहाँ पर, जिसको सर्पों की स्थल कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, निम्नलिखित में से साबरमती नदी राजस्थान के किस जिले से निकलती है? बताना है आपको, सिरोही से, उदयपुर से, जालोर से या फिर कोटा से? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि राजस्थान से होकर निकलती है, लेकिन अपना जल गुजरात ले जाती है दोस्तों यहाँ पर, और इसका जो लाभ मिलता है वो गुजरात राज्य को सबसे अधिक मिलता है। तो बताइएगा साबरमती कहां से निकलती है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदयपुर की पश्चिम की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों यहाँ पर। उदयपुर में जो पहाड़ियां हैं पश्चिम की तरफ दोस्तों यहाँ पर, उन पहाड़ियों से निकलती है और ये अपना जल ले जाती है गुजरात में दोस्तों यहाँ पर। अहमदाबाद में गांधी सागर आश्रम, गांधी आश्रम यहाँ पर इसी नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन, आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहा जाता है? बताना है आपको। घोटिया अंबा का मेला, केसरिया नाथ जी के मेले को, सीतामढ़ी के मेले को या फिर कल्याण जी के मेले को? तो बताना है इसका सही आंसर, ऑप्शन आपके सामने है तो बता दीजिएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि घोटिया अंबा का मेला, और जो कब लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान का दूसरा कुंभ कहा जाता है इसको, और कहां लगता है? डूंगरपुर में लगता है, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, आपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। इसी टाइप का पेपर आपका आने वाला है 25 अप्रैल 2021 को दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। पूरा क्रैक करना है पेपर को, 60 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और जवाब देना है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सालिम शाही, आलम शाही किसका प्रकार है? बताना है आपको। राजस्थानी वेशभूषा का, राजस्थानी चित्रकला का, राजस्थानी रीति रिवाजों का या फिर राजस्थान के प्रमुख सिक्कों का? तो बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो सिक्के हैं वो कहां पर है दोस्तों यहाँ पर? ये प्रतापगढ़ रियासत के सिक्के हैं दोस्तों यहाँ पर। सालिम शाही और आलम शाही दो प्रकार के सिक्के हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि प्रतापगढ़ रियासत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? बताइएगा। मैंने एक एक प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझाया है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से आंसर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जल्दबाजी मत कीजिएगा। कौन सा जिला था बताना है? करौली, जैसलमेर, प्रतापगढ़ या फिर धौलपुर? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। जी हाँ दोस्तों, और धौलपुर का दोस्तों यहाँ पर लिंग अनुपात है वो कितना है आपको पता है क्या? देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 846 है दोस्तों यहाँ पर, जो कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 595 किस जिले का जनघनत्व है? जनसंख्या जनघनत्व है, बताना है। दौसा का, उदयपुर का, जयपुर का या फिर जोधपुर का? तो बताएगा दोस्तों यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों यहाँ पर, बताना। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर का। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है? बताना है। महाराष्ट्र में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है। देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है दोस्तों यहाँ पर, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, फिर दोस्तों यहाँ पर पंजाब, हरियाणा आते हैं दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? बताएगा। चावल, गेहूं, मक्का या फिर कपास के अंतर्गत? तो बताना है इसका सही आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों यहाँ पर भारत में सबसे अधिक भूमि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद गेहूं आता है दोस्तों यहाँ पर, दूसरे नंबर पर गेहूं आता है, पहले स्थान पर चावल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी बताइएगा। धर्मपाल ने, ध्रुव ने, नागभट्ट सेकंड ने या फिर बतसराज ने। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बतसराज ने। जी हाँ दोस्तों, बतसराज ने ही यहाँ पर यानी कि त्रिपक्षीय युद्ध संघर्ष की पहल की थी दोस्तों यहाँ पर। और जिसमें कौन कौन से शासक थे, धर्मपाल था दोस्तों यहाँ पर, ध्रुव था और ये तीनों था दोस्तों यहाँ पर। तीनों के मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर। कौन सा? त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर, यह संघर्ष हुआ था। आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था बताना है आपको। अफगान, मंगोल, अरब या फिर तुर्क। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था ये क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन बताया था दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अरब। और कब किया था? 712 में मीर कासिम के दौरान दोस्तों यहाँ पर मीर कासिम ने किया था। और मीर कासिम कौन था? ये अरब वासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विक्रमी संवत का आरंभ कब हुआ था बताना है। 58 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व, 73 ईस्वी पूर्व या फिर 78 ईस्वी पूर्व। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 58 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर विक्रमी संवत का प्रारंभ हुआ है और जो कि अब भी चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी, कौन सी थी? हिंदी, संस्कृत, पाली या फिर प्राकृतिक। तो बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा का उपयोग होता था दोस्तों यहाँ पर गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, बताइएगा कहां पर था? बिहार में, नेपाल में, बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये पूछा जाता है। देखिएगा, नालंदा आपको पता है कि बिहार में है जो कि भारत में है, और देखिएगा पाकिस्तान में है जो कि तक्षशिला है दोस्तों यहाँ पर, ये याद रख लेना, ये पाकिस्तान में है जो कि भारत से बाहर है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने 19 प्रश्न और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, किसके समकालीन था बताना है। अशोक के समकालीन, चंद्रगुप्त के समकालीन, समुद्रगुप्त के समकालीन या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, चंद्रगुप्त के समकालीन था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी बताना है आपको। धर्मसेन ने, नागसेन ने, अजात शत्रु ने या फिर महाकश्यप ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महाकश्यप, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर किसका है? बौद्धों का, जैनियों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बौद्धों से संबंधित है, बौद्धों का एक ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था बताइएगा। कृषि, पशुपालन, शिक्षा या फिर व्यवसाय बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन था दोस्तों यहाँ पर, ऋग्वेद वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण, शहरी, जनजातीय या फिर खानाबदोश। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शहरी थे दोस्तों यहाँ पर। जब मैंने आपको भारत की सभ्यता मैंने आपको कंप्लीटली कराई थी, तो उसमें ये क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पर, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। देखिएगा 2011 की एग्जाम में महाद्वीपों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था। 2012 में महाद्वीपों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा था। 2015 में महाद्वीपों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये पूछे थे दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। तो अगला पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर, महाद्वीपों से संबंधित कौन सा है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम या फिर गंगा और सिंधु या फिर गोदावरी या फिर गंगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। जी हाँ दोस्तों, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों यहाँ पर, सुंदरबन डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? एक आपसे परियोजनाएं पूछेगा दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, एक परियोजना पूछेगा, कौन सा था? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उड़ीसा में स्थित है। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर, चलते हुए वीडियो में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपसे जो क्वेश्चन अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो महाद्वीपों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
यहाँ पर, और वायुमंडल की विभिन्न परतों के संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अभ्यारण्यों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभ्यारण्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून, जयपुर, अहमदाबाद या फिर जोधपुर में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जयपुर में, जी हाँ दोस्तों, जयपुर में है। इसका जो कार्य है वो रेगिस्तानी क्षेत्र के प्रसार को रोकने के लिए इस संस्था का गठन किया है दोस्तों। यहाँ पर केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों यहाँ पर ये। और आफरी, काजरी और आफरी ध्यान रख लेना, दोनों ही जोधपुर में है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH2, NH17, NH44? तो बिल्कुल सही आंसर बताना है आपको। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा NHD, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, NH44 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखो कंफ्यूज हो रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर NH7 ध्यान रखना, NH7 का जो नया नाम है वो बदलकर NH44 हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। और जो कि कन्याकुमारी से, यहाँ पर जम्मू से कन्याकुमारी तक जाता है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। यानी कि NH7 को और राष्ट्रीय राजमार्ग 28 को मिला लिया है दोस्तों यहाँ पर, दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग को मिलाकर इसका नया नाम रख दिया है NH44 दोस्तों यहाँ पर। और इसमें कौन कौन से NH सम्मिलित है ये मैं बताना हूं। NH7, NH3, NH2 और NH1 ये सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर, और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है बताइएगा? सिक्किम है, गोवा है, मेघालय है या फिर अरुणाचल है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों यहाँ पर भारत में, और कितनी है? लगभग 6,10,000 और 6,10,700 और कुछ है दोस्तों यहाँ पर, 677 या 777 कुछ ऐसी है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन इतना याद रख लेना दोस्तों, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है आपकी सिक्किम की है, और सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है दोस्तों यहाँ पर? यानी कि उत्तर प्रदेश की है दोस्तों यहाँ पर। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या हो चुकी है वो लगभग 20 करोड़ को पार कर चुकी है दोस्तों यहाँ पर, 20 करोड़ को पार कर चुकी है दोस्तों। यहाँ पर सिक्किम की जो जनसंख्या है वो अपने जैसलमेर और प्रतापगढ़ जिले के बराबर है दोस्तों यहाँ पर। जैसलमेर की जो जनसंख्या है वो लगभग 6 लाख है, 6 लाख और लगभग 58,000 के आसपास है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा, और प्रतापगढ़ की जो जनसंख्या है वो लगभग 7.5 लाख है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान के दो मात्र जिले ऐसे हैं जिनकी 10 लाख से जनसंख्या कम है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है बताना है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भील जनजाति निवास करती है दोस्तों यहाँ पर जनजातियों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानना है आपको। बिहू नृत्य आंध्र प्रदेश का है, भांगड़ा नृत्य पंजाब का है, डांडिया नृत्य गुजरात का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है, बताइएगा इसमें से असंगत कौन सा है? तो बिल्कुल है असंगत है दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, असंगत है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बिहू आंध्र प्रदेश में। देखिएगा, भांगड़ा जो नृत्य है दोस्तों यहाँ पर पंजाब का है, डांडिया गुजरात का है दोस्तों यहाँ पर, नौटंकी उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्न यहाँ पर 6 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान का नवीनतम संभाग भरतपुर किस तिथि को अस्तित्व में आया था? 15 अप्रैल 2004 को, 9 अप्रैल 1982 को, 4 जून 2005 को या फिर 26 जनवरी 2008 को? तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को यानी कि भरतपुर को नया संभाग बनाया था दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान का 7वां संभाग है दोस्तों यहाँ पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है दोस्तों यहाँ पर, ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य पशु चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमल्स केमेट, गजेला गजेला, सारंग हुकना या फिर टुक्कू मेला अंडुलेटा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, गजेला गजेला कहा जाता है, राजस्थान के चिंकारा को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, और पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन समय में जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? मांड, श्रीपंथ, कांठल या फिर मेवात? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक उपनाम जरूर पूछेगा दोस्तों यहाँ पर, किसी क्षेत्र का, किसी जिले का, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मांड के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गोवंश से संबंधित नहीं है? गिर, राठी, कांकरेज या फिर परवसर? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा परवसर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परवसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी सांस ले लेता हूं दोस्तों, यहाँ पर केवल 10 सेकंड के लिए, जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके अपने चैनल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पर सभी ने लाइक किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस स्थान पर लिथियम के सर्वाधिक भंडार मिले हैं? अजमेर राजगढ़ में, पुष्कर किशनगढ़ में, ब्यावर भिनाई में या फिर जयपुर सांगानेर में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अजमेर राजगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, अजमेर राजगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र सीमेंट उद्योग से संबंधित नहीं रखता है? खरिया खंगार, घोटन, मांगरोल या फिर लाडनू? तो बताना है इसका सही आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडनू। जी हाँ दोस्तों, ये कपड़े से संबंधित है लाडनू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता कितनी है? बताएगा, पुरुष साक्षरता पूछिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 80.9%, 81%, 76% या फिर 85.66%? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 80.9% है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्न में से कौन सा है? बंबई स्टॉक एक्सचेंज। बताना है आपको, दिल्ली, कोलकाता, बंबई या फिर चेन्नई? तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली का है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बॉम्बे। जी हाँ दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, और दिल्ली को जाना जाता है एनएससी के नाम से दोस्तों यहाँ पर, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों यहाँ पर। इनमें से सबसे जो बड़ा है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल का एनएससी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और राष्ट्रीय लेवल का हो जाएगा बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, ये इन सभी का संबंध है, स्टॉक मार्केट का संबंध है। स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है दोस्तों यहाँ पर, जो स्टॉक मार्केट में है दोस्तों यहाँ पर, उनका जो सारी जिम्मेदारी होती है वो यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास होती है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और सबसे पुराना है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, ये जो स्टॉक मार्केट है वो बॉम्बे नेशनल बीएससी सबसे पुराना है दोस्तों यहाँ पर। इस तरह से आपके 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों यहाँ पर। सामाजिक अध्ययन का जो प्रश्न बैंक है वो आपने क्रैक कर दिया होगा दोस्तों यहाँ पर। आप बताने का टाइम है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, प्लीज बता दो सभी स्टूडेंट, प्लीज बता दो मेरे भाइयों, बता दो कि कितने प्रश्न सही किए हैं। और जैसे ही अगला जो वीडियो आएगा वो यहाँ पर 39वें नंबर का आपका वीडियो आएगा, जिसमें यहाँ पर मराठों का उत्कर्ष होगा दोस्तों यहाँ पर, अंग्रेजों से संबंधित होगा। देखिएगा, अभी हिस्ट्री के, अभी जो इतिहास के जो वीडियो आने वाले हैं वो लगभग 2 वीडियो और आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। 2 वीडियो में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ की। इसके बाद भारत का संविधान कंप्लीट होगा दोस्तों यहाँ पर। भारत का संविधान इसी प्रकार से आपका कंप्लीटली किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब तक यहाँ पर 38 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं दोस्तों यहाँ पर, और आपके अपने वीडियो और यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों यहाँ पर। सबकी जो लिंक है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर, या फिर वीडियो के नीचे मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर। एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ये वीडियो देखने के लिए। बहुत जल्द आपके लिए यानी कि नया वीडियो अपलोड किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर।